rationalize so that it's easy for us to approximate. रैशनलाइज करते भी तब है जब वो नंबर होता है इन द डिनोमिनेटर. कौन सा नंबर रैशनलाइज किसको किया जाएगा? जो नंबर रैशनल नहीं है. जो रैशनल नहीं है वो कौन सा नंबर होता है? इरैशनल नंबर. तो इरैशनल नंबर को रैशनलाइज किया जाता है. रैशनलाइज क्यों किया जाता है? ताकि कैलकुलेशंस आसान हो, उसे इजीली हम कैलकुलेट कर सके. दैट्स व्हाई वी नीड टू रैशनलाइज द नंबर. ठीक है. और रैशनलाइज भी तब किया जाता है जब इरैशनल नंबर होगा डिनोमिनेटर में. ठीक है ना. एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है √3/2. नंबर कह रही हूँ, फ्रैक्शन नहीं कह रही हूँ. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रैशनल नंबर. एक नंबर लिखा हुआ है √3/2. अब इसको रैशनलाइज थोड़ी ना करोगे. √3 को आप 1.732 लिख लोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, आपको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता लग गई. ठीक है ना. तो जो नंबर, that number which is there in the numerator, that need not be rationalized because it's easy to approximate that value. तो नंबर रैशनलाइज कब होता है? जब इरैशनल नंबर होता है इन द डिनोमिनेटर. ठीक है. फिर रैशनलाइज करते किसके साथ हैं? रैशनलाइज करते हैं उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ. ठीक है ना. कि वो नंबर जो उसको रैशनल बना दे, हम वो नंबर ढूंढते हैं और उसके साथ रैशनलाइज करते हैं. तो मैंने आपको कहा था कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको रैशनल बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्क्वायर रूट. मैं आपको अब रैशनलाइजिंग फैक्टर समझा रही हूँ. मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि इसको रैशनलाइज करो. मैं कह रही हूँ इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर बन जाए. ठीक है. क्यूब रूट ऑफ 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्यूब रूट ऑफ 2 कितनी बार? बस 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 के पास ना, देखो क्यूब रूट में कितने 2 होने चाहिए? 3, ताकि क्यूब रूट साइन हट जाए. तो इकलौता एक है, तो इसको 2 साथी चाहिए, हम 2 साथी से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब इतना तो समझ गए कि इन दोनों को हम ऐसे भी इकट्ठा कर सकते हैं. दोनों को इकट्ठा ही ले आते हैं, अलग अलग क्यों बैठे हैं, है ना. दोनों ने क्यूब में आना है, राइट. तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 4. तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 4. सो इन अदर वर्ड्स कि अगर आपके पास क्यूब रूट ऑफ 2 है, इसको आप क्यूब करोगे तो 2 बन जाएगा. दिस वी अंडरस्टैंड. ठीक है. अगर मेरे पास 4th रूट ऑफ 5 है, इसकी पावर 4 करूंगी तो क्या बन जाएगा ये नंबर? 5. इतना हमें समझ में आता है सबको? इतना क्लियर हो गया ना. ठीक है. अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा. ये किसके इक्वल है? समझ में आ गया? ये ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है. अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखती हूँ तो ये क्या है? 3. स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या है? 5. समझ में आ गया? तो whenever you have perfect squares in square roots, तो आप उसे स्क्वायर रूट के साथ नहीं छोड़ोगे, वो एक रैशनल नंबर है, आप उसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल कर लिख दोगे. इतना समझ में आ गया? रैशनलाइजिंग फैक्टर आ गया. अब मैं कहती हूँ ये तो सिंगल टर्म्स थी जिनको मैं रैशनलाइज कर रही थी, जिनके मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढ रही थी. अगर मेरे पास बाइनोमियल हो, एक 2 टर्म वाली कोई नंबर हो, 2 टर्म्स इसमें प्लस माइनस करके दी हो, सबसे इजी लिखा था, मान लो √2 - 1 है. अब √2 को रैशनलाइज करने के लिए मुझे इसे स्क्वायर करना पड़ेगा. ठीक है. ये तो 1 है, 1 ऑलरेडी है. लेकिन ऐसी क्या चीज है कि अगर मैं इसको स्क्वायर करूं, तो मैंने आपको कहा था ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से, मतलब इफ आई बिगिन विद दिस, लेट मी नॉट टेक √2, लेट मी टेक √3 प्लस √2. अगर ये इंडिविजुअली किसी तरह से स्क्वायर हो जाए ना, इंडिविजुअली किसी तरह से किसी से मल्टीप्लाई करूं कि √3 का स्क्वायर बन जाए, √2 का स्क्वायर बन जाए, बीच में ये साइन जो मर्जी हो, प्लस माइनस, 3 और 2 अगर रैशनल नंबर बन गए तो प्लस माइनस तो रैशनल होगा ही. समझ में आ गया? राइट. तो अब मैं कौन से फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी? अगर मुझे √3 को स्क्वायर करना है, √2 को स्क्वायर करना है, तो मेरे पास था √3 प्लस √2. इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए? तो आई रियलाइज कि एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. दिस सॉल्व्स माय एंटायर पर्पस. कि कल मेरे पास प्लस वाली टर्म होगी, 2 नंबर्स का प्लस, उसको मैं उसी 2 नंबर्स के डिफरेंस से माइनस कर दूंगी सेम ऑर्डर में. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर. √3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3. √2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 2. दोनों को सबट्रैक्ट किया तो क्या होता है? 1. तो ये क्या बन गया? रैशनल.
तो √3 प्लस √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया? √3 माइनस। समझ में आ गया? रैशनलाइजिंग फैक्टर समझ में आ गया था कि अगर बाइनोमियल टर्म है ना तो उसको हम a² माइनस b² की फॉर्म में लिख लेते हैं, कोशिश करते हैं। तो उसको जब फैक्टराइज किया तो मेरे पास दो फैक्टर्स बनकर आए कि अगर आपके पास ये टर्म है तो ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है, अगर आपके पास a माइनस b है तो a प्लस b रैशनलाइजिंग फैक्टर है। समझ में आ गई थी बात सबको? यहां तक कंफ्यूजन है? रैशनलाइजिंग फैक्टर समझ में आ गया था? अब मैंने कहा था हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है? मैंने आपको क्वेश्चंस कल क्लास में दिए थे जिसमें हमने रैशनलाइज किया था टर्म्स को, जिसमें कहते थे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये होमवर्क था नहीं? तो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था 1/√3 माइनस √2, इसको करना है रैशनलाइज। अब जब भी आप किसी फ्रैक्शन को रैशनलाइज करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है इसके बिहाइंड रैशनलाइज करने का? इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सको। जब मैंने आपको कहा 1/2, क्या नंबर दिमाग में आता है? 1/2 0.5। 1/5 कहा तो क्या नंबर आता है? 0.2। 1/6 कहोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 0.16 नंबर लाइन पे दिख जाता है कि यहाँ पर खड़े हैं हम, हमारे पास 1/6 है। 100 का 1/6 किया तो आपको पता है आपके पास 16% है अप्रोक्सीमेटली, है ना? ऐसे ही अगर मैंने आपको एक नंबर दे दिया कि कल मैंने कहा एक स्क्वायर है, उसका ना जो एरिया है वो 28 है, स्क्वायर प्लॉट है, उसका एरिया 28 है, तो साइड क्या हो जाएगी? साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 28। अब आपको स्क्वायर रूट ऑफ 28 का अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू बतानी है, क्या होगा? तो हम इसे अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं, है ना? अप्रोक्सीमेट करके एक नंबर अपने दिमाग में लाना चाहते हैं 1 2 3 4 की तरह, क्योंकि हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसकी वैल्यू √28 को हमें समझ नहीं आता हम क्या बोलेंगे, ठीक है? नंबर लाइन पे जाकर हम कहाँ पे खड़े हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर ये नंबर कुछ ऐसे है √28, तो मैं कोई एक इजी वैल्यू, एक इजी वे निकालू जिससे मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर सकूं। समझ में आ गया? क्योंकि ये बन जाता है 1/2 √5। अब √5 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 2.236, ये होता है ना 236। इनको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करोगे, मैंने कहा था ना दोनों सेम वैल्यू देते हैं। तो अब मुझे इन लंबी कैलकुलेशंस को खत्म करके इजी सा वे निकालना होता है, वो हम लेकर आते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो मुझे पता है इसको रैशनल बनाना है, नीचे डिनोमिनेटर को, फ्रैक्शन की वैल्यू को चेंज नहीं करना है। फ्रैक्शन की वैल्यू कब चेंज नहीं होती है? जब उसको मल्टीप्लाई करें, किससे? 1 से। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? समझ में आ गया? √3 माइनस √2 का क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर? √3 प्लस √2। बट आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 1, तो मैं क्या कर दूंगी? दिस इन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? √3 प्लस √2, सेम नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड। समझ में आ गया? क्यों पर्पस हमने क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया सेम नंबर से? so as to not change the value of the given fraction। इस फ्रैक्शन की वैल्यू को चेंज नहीं करना है। कल किया था ना हमने, ये 0.318 था, मैंने आपको कैलकुलेटर में दिखाया था। अप्रोक्सीमेटली 2 प्लेसेस तक तो आंसर सेम आया था, इतने ही प्लेसेस तक आपको आंसर चाहिए होता है, राइट? एंड विद सुपर कंप्यूटर्स, व्हेन यू यूज अ सुपर कंप्यूटर जिसमें कैलकुलेशन बहुत आगे तक आती है, जितना ये आगे डिजिट्स तक अप्रोक्सीमेट करेगा उतना ही आपका एरर ऑफ, जो मार्जिन ऑफ एरर है उतना ही कम हो जाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मिसाइल्स फाइल होती है या रॉकेट फेल होते हैं, तो वो रॉकेट एग्जैक्ट जाकर मून पे क्यों लैंड करता है, बीच में जाकर कहीं और क्यों नहीं चला जाता? डिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता है? समझ में आ गया? या ट्रेन एक्सीडेंट सब अगर कहे जाए मैनुअली लेबर हम गार्ड नहीं करते हैं तो क्यों हमारे ट्रेन एक्सीडेंट्स कम होते हैं, राइट? बिकॉज इनके पीछे जो सॉफ्टवेयर डले हैं वो इतने अच्छी तरह कैलकुलेशंस आगे तक अप्रोक्सीमेशंस करते हैं, सो दैट द टू रूट्स दे नेवर कोइंसाइड। वो चांसेस कम से कम हो जाते हैं। मैनुअली एरर होता है, बट व्हेन यू हैव अ सुपर कंप्यूटर वर्किंग तो एरर्स कम हो जाते हैं। इसीलिए जितने प्लेसेस पे अप्रोक्सीमेट करोगे उतना अच्छा है, लेकिन हम ह्यूमन ब्रेन वी ट्राई टू अप्रोक्सीमेट टू 2-3 प्लेसेस ओनली आपके स्टेज में। समझ में आ गया? हमारे लिए अभी इतना ही होता है कि हम उसका मेथड सीख जाए, और 2 प्लेसेस तक हम अपने टाइम लिमिट में फंक्शन कर सकते हैं कि हमें 3 घंटे का पेपर भी करना है। समझ में आ गई बात?
तो इसीलिए ये बात समझ में आ गई थी कि वो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 प्लस √2 √3 प्लस √2, ये कहां से आया, ये दो टर्म्स, बीच में माइनस साइन था तो इसका प्लस वाला साइन हमने लगा दिया, इससे मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2, साइड बाय साइड लिखो जिसको समझ नहीं आया था, नीचे √3 माइनस √2 √3 प्लस √2 क्या बन जाता है, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया ये, √3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2, √3 का स्क्वायर इज 3, √2 का स्क्वायर इज 2, -1 क्या, 3 माइनस 2 कितना हो गया। अब आपको ये चीज करना और इसको करना, दोनों आसान क्या लगता है, ऑफकोर्स हमें, अगर मुझे प्रेफर करने को कहा जाए तो आई विल गो दिस, ठीक है। ये क्लास में 2 साल पहले एक बच्ची थी जिसने इस चीज को कॉल किया था, मैम मुझे ये भी डिवाइड करना इजी लगा, मुझे कोई मुश्किल लगा ही नहीं, बिकॉज कैलकुलेशंस को जिसको करने में मुश्किल नहीं लगती, जिनकी फास्ट होती है, उसने कहा मैंने इससे किया, उसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा था, एंड लकीली हमें आंसर ही चाहिए था, तो मैं उससे बोल भी नहीं सकती तूने आंसर ऐसे नहीं किया, पेपर में गलत कर देते हैं। देयर आर क्वेश्चंस जहां पे आपको वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर निकालना है, बट द एक्चुअल मेथड इज आप उसको रैशनलाइज करके फिर आंसर निकालते हो, उसने बिना रैशनल करके स्क्वायर रूट, फाइनल स्क्वायर रूट भी निकाल दिया था, कहती मैम आंसर तो वही आ रहा है, क्यों गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आंसर सही था, तो मेथड का कैलकुलेशन वाइज उसको टाइम बहुत लंबा लग जाए, इतना क्लियर हो गया, तो हम अपने टाइम को स्ट्रिंग कर रहे हैं, अपने काम को आसान कर रहे हैं। अब समझ में आ गया रैशनलाइज क्यों करते हैं, ठीक है। तो मान लो आपके पास कुछ ऐसा नंबर है 4/√5 माइनस √3, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, अब इसको रैशनलाइज करो, बोलो सब किससे करोगे, √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3, तो ऊपर न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 4 ब्रैकेट स्टार्ट, लिखो साथ साथ √5 प्लस √3, और जो कह रहे हैं ना नहीं समझ में आया हमें, उनके लिए लिखना बहुत जरूरी है, साथ साथ इसे लिखो, अपॉन √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 4√5 प्लस √3, और नीचे क्या बन जाएगा बोलो, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, √3 का स्क्वायर इज 3, बीच में माइनस साइन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4√5 प्लस √3 डिवाइड हुआ 2 से, ये और ये नंबर कैंसिल हो गया, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय √5 प्लस √3, दिस इज द आंसर। वो भी कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, पर आपको इतना ही लिखना, फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना। बात समझ में आ गई बच्चे सबको, समझ में आ गया आयशा, ठीक है, दिया आप समझ में आया, होमवर्क क्या था तुमने क्या था होमवर्क, समझ में आ गया है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी भी डाउट्स है तो बता दो, और आपको इसको घर पे प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, ठीक है। मेथड यही है, बार बार मैं यही चीज समझाऊंगी, इसको किसी और अच्छे वे में मैं क्या बताऊं, आप मतलब आप खुद सोच सकते हो, बट आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वन, या मैंने डिटेल में समझाया क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और क्या रीजन है, बाय a प्लस बी a माइनस बी ही क्यों लिया हमने, सिंपल सेम नंबर से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके वो रैशनल नहीं बनता, उसमें इरेशनल टर्म फिर से आ जाती है, समझ में आ गई बात ये। और कौन सा क्वेश्चन दिया था कल मैंने होमवर्क के अलावा क्लास में, पढ़ो पीछे, उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके ना थोड़ी एडवांस स्टेज पे जाएंगे हम, ये करवाया था ना 16/√41, मान लो मैंने लिखा है +5, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, अब दिया बताओ, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा 16 इंटू √41 -5, और नीचे क्या आ जाएगा 41, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, वो भी करवाती बेटा, वो तो मैं करवाऊंगी, तो मैं फिर उनको आपको बोलूंगी ना क्लास में, आप सॉल्व करो बैठकर, ये 16 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया √41 -5। जैसे ही आपकी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप अपना सिलेबस लेकर आओगे कि पेपर में मे टेस्ट में क्या आएगा, मैम से पूछना मैम पेपर्स में क्या क्या आएगा, कौन से चैप्टर स्टार्ट करना है, हाँ वही ना, हाँ नंबर सिस्टम तो होगा ही सब,
कभी कभी पॉलिनोमियल्स कुछ स्कूल डालते हैं, कुछ नहीं डालते, कुछ हीरोन्स फॉर्मूला स्टैट्स वो कुछ वेरिएशंस करते हैं। सो आई जस्ट नीड टू नो विच चैप्टर्स, ताकि मैं वही कवर करवाऊं। और संडेज मुझे लेने पड़ेंगे कि नहीं, मेरे टेस्ट के लिए संडेज लेने पड़ते हैं थोड़े बहुत, इतना काबिल नहीं होता संडे को 1 घंटे क्लास। मैं भी बेटा बहुत दुखी होती हूँ क्लास लेके। हाँ बच्चे मे टेस्ट ही छूटते ना, छोड़ दो फिर तो बहुत है। कहते मुझे पढ़ा दो बस, है ना। चलो अच्छी बात है, चलो आओ अब होमवर्क पे चलो। तो अभी पढ़ लो ना, अभी पढ़ लो, फिर संडे नहीं आना पड़ेगा। क्लासेस को फटाफट से अभी सीरियसली लो। द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। अगर संडे नहीं लगाना है तो उसका यही एक तोड़ है कि यहाँ पर सीरियसली फटाफट से होमवर्क करके आओ, ताकि मैं दोबारा से क्लासेस को रिपीट मत करूं और स्पीड बने क्लास की। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 2√5 प्लस √3 अपॉन, नहीं फर्स्ट टर्म करवा रही हूँ, 5 प्लस √3। तो ऊपर न्यूमरेटर में ये जो 2 है √5 के साथ है कि √3 के साथ भी है? √5 के साथ है। बात समझ में आती है ना। तो जो पहले वाला 2 था वो यहाँ पे होता था, इसीलिए दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब जो ये 2 है ये ऑलरेडी गिवन है एक टर्म के साथ, तभी उसके साथ रहा। ये चीजें मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ। अब ये नहीं होता कि सबको ये चीज पता है, किसी को एक बच्चा होता है जो बाद में जाकर गलती करता है, ठीक है, होता है। 10th तक गलती होती है, एक को 9th से लगकर मैं 10th तक सिखाती रही, तो फिर भी क्या मतलब क्या करता था वो गलती। अगर 2√3 प्लस 1 और नीचे 2 है ना, कहता था कैंसिल। एंड हर बार उसने मतलब टिल बोर्ड से 1 महीना पहले भी मैं उसको बोलती रही हूँ क्लास में कि ये नहीं करना। चलो ये नीचे आएगा, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 5 जा 20, माइनस क्या हो जाएगा? 3। तो ये होगा 2√5 प्लस √3 डिवाइड बाय 17। इतना ही करना होता है आपने काम। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। अगर इसको सॉल्व करोगे या फिर इसको सॉल्व करोगे, आंसर सेम आए, करके देख लेना। नहीं करनी बेटा, जब तक नहीं कहा नहीं करना, आपको सिर्फ रैशनलाइज करना है, ठीक है। वो आएगा जब काम आएगा ना तब कर लेना। एक्स्ट्रा किया है तो अच्छी बात है, इट्स ओके। पर पेपर में अपने आप नहीं डाल देना है, जब तक नहीं कहा है क्यों करना है, वहां पेपर में टाइम वेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, ये हो गया सबका। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। 14 अपॉन 2√2 माइनस √3। तो आयशा बताओ उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2√2 प्लस √3। अब जो ये 14 है ये कंप्लीट से मल्टीप्लाई होगा कि सिर्फ एक टर्म से? कंप्लीट दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर बन गया 14, ब्रैकेट में लिखा 2√2 प्लस √3। नीचे अगर मुझे समझ आ गया कि ये a² माइनस b² बना है तो हम वो स्टेप को मिस कर सकते हैं। हाँ इनिशियली ना मे टेस्ट में जरूर लिख लेना कि ये a² माइनस b² है। तो यूजिंग यहाँ पर ना समटाइम्स वी राइट यूजिंग a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, ठीक है। हाँ 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 रीजन, हाँ सॉरी, जैसे मेरी गलतियां देख रहा हूँ ना, अपनी गलतियां भी पक्का से ऐसे देखना, ठीक है। मेरे लिए तो अच्छा है देख रहे हो, और अपने लिए भी पूरा कॉन्शियस होकर देखना कि मैंने यहाँ गलती लिखी है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन किए, ठीक है। चला जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2√2 का स्क्वायर क्या होता है? अगर नहीं समझ में आता इसको साइड पे ना सॉल्व किया करो। 2√2 इंटू 2√2, तो 2 सा कितना हुआ? 4। √2 कितना हुआ? 2, 4 2 सा 8। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5। बस यहीं तक छोड़ना है आपको। जो मैंने आपको समझाया था वो तो पर्पस था कि इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो चेक करके दिखाया था कि आंसर द सेम। सो दैट मींस दिस फ्रैक्शन, ये वाला और ये वाला दोनों वैल्यू वाइज सेम है, ठीक है। इफ आई राइट 1/6 it is same as 10/60. So similarly the question 14 upon 2√2 minus √3 is same as 14 into 2√2 plus √3 upon 5.
चलो नेक्स्ट सी पार्ट। क्यों बोल रहे हो? काम करके आए, अच्छी बात है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे? √3 - 1 अपॉन √3 - 1। ये आ जाएगा 15 √3 - 1 नीचे √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। मतलब अभी तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, एक स्टेप के बाद क्या आएगा, इसके बाद डायरेक्टली ये आंसर लिखो। इतनी कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगी कि आपको पता है √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर नीचे, नीचे 3 - 1 हो जाएगा, ऊपर 15 × √3 - 1 है। 10th में भी यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, आगे कैलकुलेशंस में कुछ कुछ नंबर्स में, ठीक है, जिसके मार्क्स कट जाते हैं अगर आपने इसे नहीं लिखा हुआ। अब ऐसे ही हमारे पास है नेक्स्ट नंबर, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 प्लस, नहीं माइनस, वेरी, इसे हम करेंगे 3 - 2√2 और नीचे भी क्या आएगा 2√5 और नीचे भी आएगा 3 - 2√5। इलेवन 3 - 2√5 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 2√5, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4, √5 मल्टीप्लाई किया 5, कितना आ गया? -20, -20। तो नेक्स्ट 11 3 - 2√5 और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? -11। तो ये 11 और ये 11 कट जाएगा, क्या रह जाएगा? -1। दैट -1 विल कम इन द न्यूमरेटर, तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 2√5। तो इसको हम माइनस अंदर ले जाके क्या लिख सकते हैं? -3 + 2√5। समझ में आता है ना, अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों के साइन चेंज करने हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो होती है। -3 + 2√5 लिख दो, वो भी ठीक है, नहीं वो नहीं छोड़ना, वो नहीं छोड़ना। या तो इसे ऐसे -1 लिखोगे, बट आई विल स्टिल सजेस्ट आप इसको इस तरह से लिखो, पहले प्लस वाली टर्म फिर माइनस। समटाइम्स क्या होता है, आपने ऐसे लिखा होता है -3 + 2√5, ये माइनस ना इक्वल टू साइन के साथ मर्ज कर जाता है। वहाँ टीचर जो है ना बोर्ड्स में बैठकर सोचेगी नहीं माइनस लिखा है नहीं लिखा, डांस दूं नहीं दूं क्या दूं, समझ में आएगा? उन्होंने मेरा क्या जाता है ना, करवाते रहो रीचेकिंग, समझ में आ गया, राइट? एंड दे हैव वैलिड रीजन। आप ऑब्वियसली अगर तुम्हारी टीचर्स जा रही है क्लासेस मिस करके, तो उन्हें थब्बे थब्बे मिलते हैं पेपर चेक करने के लिए, तो दे आर नॉट गोइंग टू पुट इन एफर्ट कि नहीं यार इस बच्चों को मार्क्स देने हैं, बच्चा फेल हो जाएगा, उसके फुल मार्क्स ला दूं, उसको कंसिडरेशन में लेकर आऊं। दे हैव अ टारगेट ऑफ फिनिशिंग दोस पेपर्स कि नहीं आज के दिन में खत्म करने हैं। समझ में आ गई बात है? आफ्टर 10 पेपर्स ना आंसर्स पूरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस भी याद हो जाते हैं, चेक करते हैं जब हम ऑब्वियसली 100 पेपर्स चेक करोगे। बंद कर दो इसको, बंद कर दो, ठीक है? आप क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, बंद कर बेटा बाबनी, ओके बंद, आगे से ऐसे फोन नहीं उठाना है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब आपके पास ना इस तरह से नंबर आएगा, मान लो ये दिया हुआ है 6 - 4√2 अपॉन 6 + 4√2। इसको रैशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 - 4√2 अपॉन 6 - 4√2। आपको सिर्फ इस डिनोमिनेटर को देखना है, आपके लिए सिर्फ ये डिनोमिनेटर कंसिडरेशन में आएगा, जो कि है 6 + 4√2। ऊपर कुछ भी दिया जाए उसको नहीं देखते। तो इस 6 + 4√2 को मैंने रैशनलाइज किया विद 6 - 4√2, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है? तो नीचे तो क्या बन जाता है? 6 का स्क्वायर माइनस 4√2 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा? 6 - 4√2 मल्टीप्लाइड बाय 6 - 4√2, क्या बन जाएगा ये? 6 - 4√2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई है? अब इसको सॉल्व कर लो।
ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है लिखो उसको। अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। ऊपर दूसरी लगेगी तो अपने नीचे ये पागल हो गया। ए माइनस बी होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लगानी होगी। कैसे? रैशनलाइज नहीं, मैं नहीं कर, रैशनलाइज कर लिया, इसको ऐसे लिख लिया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है, समझ में आ गया ना कि 6 माइनस ऊपर 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर बन गया, वो समझ में आ गया है ना? और नीचे की टर्म सॉल्व करके क्या बन जाएगी? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 माइनस 14 कैसे? 4 इंटू 4 इंटू √2 इंटू √2, यही हुआ। तो 4 इंटू 4 कितना हुआ? 16 2 जा 32 है ना? 32 आ गया ना ये? हाँ 4 बिल्कुल ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करवा रही थी जिसको नहीं आता उसको। ठीक है, अब ऊपर जो है ये आपका a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है। इसका फॉर्मूला याद है क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab, चलो, प्लस b स्क्वायर, याद है ना ये फॉर्मूला? तो इसमें a कौन सी टर्म है? 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4√2 प्लस 4√2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? दो फॉर्मूलाज यूज हो गए ना? ये आपके 3 फॉर्मूलाज इसमें यूज होते हैं। एक तो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक a प्लस बी होल स्क्वायर, और एक होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। समझ में आ गया? न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए वी यूज्ड a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर के लिए हमने यूज किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना? 36 प्लस 32 माइनस 48√2 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं। 36 प्लस 32 रैशनल नंबर्स है ना? क्या हो जाएगा? स्टॉप इट बेटा प्लीज, छोड़। 36 प्लस 32 क्या हो जाएगा? 68 माइनस 48√2 डिवाइड बाय 4। Now can you say both the numbers 68 और 48 दोनों किससे डिविजिबल है? 4 से।
तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 68 मतलब मैं इसको ऐसे कर रही हूँ 68 डिवाइड बाय 4 माइनस 48√2 डिवाइड बाय 4। समझ में आ गया? जिसे हम कहते हैं कि न्यूमरेटर से हमने 4 कॉमन लिया, राइट? तो ये बिल्कुल कर सकते हो बेटा, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, मैं सिर्फ आपके स्टेप्स को क्लियर कर रही हूँ ताकि बाद में ना ये कोई ना कोई एक बच्चा आ जाता है क्लास में जो ये बाद में गलती करता है कि इसको 4 से बस इसको कट कर दिया, या 48 इजी नंबर लगा कट करना, इसको 12 कर दिया। तो ये जो 4 है ये कंप्लीट के साथ है, दिस इज विद द एंटायर न्यूमरेटर। सो ये 68 को भी कट करेगा और ये 48 को भी करेगा। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द नंबर हियर इज 65। समटाइम्स कैलकुलेशंस में फॉर एग्जांपल यहाँ 65 आ गया, तो आपको पता है कि ये 4 जो है वो 65 को कट नहीं कर रहा। तो आई हैव हैड स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम, मतलब हर साल ऐसा कोई बच्चा आता है जो ये कर देता है, तो नहीं करना है क्योंकि 65 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, कॉमन नहीं निकल रहा। समझ में आ गया? अगर आपके बेसिक्स ये क्लियर है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमने ओवरऑल लिया हुआ है। दिस 4 इज विद बोथ द नंबर्स, डिनोमिनेटर दोनों के साथ है। इस फ्रैक्शन को ऐसे बोलते हैं 68 माइनस 48√2 ऑल ओवर बाय 4। ठीक है ना? तो ऑल ओवर मतलब 68 बाय 4 भी है और 48√2 बाय 4 भी है। तो ये बन जाएगा 4 कॉमन लिया, 17 माइनस 12√2 डिवाइड बाय 4, ये 4 और 4 कैंसल, और 17 माइनस 12√2 ये आंसर। इसको यहीं तक रखोगे, उसके बाद कुछ नहीं करना। दिस इज द आंसर दैट यू हैव टू कैलकुलेट एंड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। √2 की वैल्यू जब तक नहीं कही जाएगी पुट नहीं करो। सीबीएसई में नहीं रिक्वायरमेंट होती, आईसीएसई में रिक्वायरमेंट होती है, तो सीबीएसई के हिसाब से हम चलेंगे, आपने इसे वैल्यू वाइज नहीं पुट करना। समझ में आ गया ये? अब मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन दिया था, वो करें हम, ये वाला। हाँ करो करो। √3 + 1 अपॉन 2√2 माइनस √3। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसको मैं दूंगी, आप मतलब ये रैशनलाइज आज पूरा यही टॉपिक रिवाइज करना है, आराम से कैलकुलेशंस करो। बस मुझे एक बार बता दो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2√2 प्लस √3 अपॉन 2√2 प्लस √3। आज का होमवर्क सीरियसली लेना, अपने क्लास वर्क को ही रिवाइज करना। ये 3 नंबर का क्वेश्चन मई टेस्ट में और आपके सितंबर दिसंबर सब में आएगा ही आएगा, 3 या 2 नंबर का। समझ में आ गई बात है? इसको छोड़ना नहीं है, 3 नंबर है वही कैलकुलेशंस ध्यान रखनी होगी। प्लस माइनस कैसे है, मल्टीप्लाई कैसे होगा, करो बच्चे इसको। अब इसकी सिर्फ कैलकुलेशन। तो आई एम वेरी श्योर ऑफ द डिनोमिनेटर नाउ, मुझे तो पता यही बनता है ना? ये तो अब तक समझ में आ जाता है। इन द न्यूमरेटर वी डोंट हैव 2 सिमिलर टर्म्स, सेम टर्म्स नहीं है मैं स्क्वायर करूं। तो मैंने आपको ये मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी ना, याद है ना, जो मैंने रैशनल नंबर्स की। हाँ, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखें। कैलकुलेशन बच्चे आप ही करोगे, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस तरह से लिख लें। आराम से काम करो इसको, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँ। जो भी टर्म्स आते हैं कर दो उसको मल्टीप्लाई। आपको न्यूमरेटर तो जैसे मर्जी रहे, उसको रैशनलाइज नहीं करना होता। डिनोमिनेटर शुड बी अ रैशनल नंबर, बस वही होता है। न्यूमरेटर में तो टर्म रहेगी, आप इरैशनल नंबर को रैशनल कंप्लीटली नहीं बना सकते। उसको प्लस माइनस करेंगे तभी वो बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे पर एक सिंगल नंबर पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मैं कह रही हूँ इस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो इरैशनल जस्ट में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, पर वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो नीचे तो बनता है 8 - 3। सबने कर लिया इसका न्यूमरेटर सॉल्व? 2 बच्चों ने कर, नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन हो गया है, सिर्फ उसकी कैलकुलेशन चेक करनी है। सो लेट्स वेट फॉर अदर 2 टू फिनिश।
ठीक किया आयशा तुमने। और इसमें ना बस एंड में पता क्या होगा, प्लस माइनस के साइन को ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे दोनों टर्म्स प्लस में थी, ऊपर क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में। अब मैंने आपको ये वाली टर्म प्लस में करवा दी, पेपर में ये वाली टर्म माइनस में आ जाए, बस इतना होता है, ठीक है ना। पेपर में वेरिएशन ऐसी साइंस भी होगी, बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करते हुए हमने क्या किया। तो ऊपर क्या बन जाता है, ये 2√6 प्लस 3 प्लस 2√2 प्लस √3। अब कुछ भी इसमें प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या लिख दोगे 5। समझ में आ गया, अब क्लियर है ना बेटा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले, ये लिखते हैं 2√6 प्लस 3 प्लस 2√2 प्लस √3। कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही लिखना है, बस 8 माइनस 3 को 5 लिख देना। अब आते हैं हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म है 3√2 प्लस 1 अपॉन 2√5 माइनस 3। अब समझ में आया ना मैंने रैशनल नंबर्स पर टाइम क्यों लगाया था। वो प्लस माइनस मैंने 2 क्लासेस या 3 क्लासेस करके वो प्लस माइनस क्यों सिखाई थी। ठीक है बेटा, ये सिंगल टर्म करवाती हूँ पहले, नीचे समझ में आएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर। नीचे क्या बन जाता है 20 माइनस 9, ठीक है। ऊपर अब पहले 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 प्लस 3, फिर प्लस 1 2√5 प्लस 3। अब इसको देखो, आपने इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया 3√2 इंटू 2√5, तो रैशनल पार्ट्स मल्टीप्लाई होंगे। 3 इंटू 2 कितना हुआ आयशा, 3 2 जा 6, √2 इंटू √5 कितना हुआ, तो ये क्या बन गया 6√10 प्लस 3√2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो रैशनल रैशनल पार्ट मल्टीप्लाई हो गए 9√2। यहां से क्या आ जाएगा 2√5 प्लस 3 और नीचे क्या आ जाएगा 11। ये आंसर है, कुछ नहीं सोचना, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज इन द न्यूमरेटर, इट शुड नॉट बी इन द डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया। तो कल अगर आपको कहा जाए, एक सिंगल सी चलो बताती हूँ इस बार, आपके पास है 4/√3, इसको रैशनल करना है, रैशनलाइज करना है, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे क्या है इसके √3, तो नीचे डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए √3, माइनस नहीं सिंपल √3, वो a² माइनस b² बनाने के लिए हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3, तो ये बन जाता है 4√3 डिवाइड बाय। समझ में आ गया रैशनलाइजिंग फैक्टर मैंने क्यों भेजा था इन द डिनोमिनेटर ओनली। क्लियर हो गया इतना, अभी क्लियर, ठीक है। और अगर लिख लो इसका, अगर इसको हमें रैशनलाइज करना है 4/√3, so multiply होगा √3 by √3, and for example it is 4/5√5, इसको रैशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉलेस्ट से करते हैं, तो 5 तो ऑलरेडी रैशनल है, इससे क्यों मल्टीप्लाई करना है, इरैशनल कौन सा है √5। समझ में आ गई बात है। जो इरेशनल नंबर है, हमने रैशनलाइजिंग फैक्टर अगर 5√5 का भी मैंने करवाया था तो √5 ही करवाया था आपको, रैशनल पार्ट तो ऑलरेडी है, स्क्वायर रूट वाले नंबर को देखो, ठीक हो गया राइट। बात वही है, अगर 5√5 से भी करोगे फाइनली कैंसिल ही करना पड़ेगा, 20/25 वो 4/5 ही बनेगा, बट हम लिखते नहीं है उसको, इसमें हम मतलब स्मार्ट वर्क करते हैं। हाँ 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, क्लियर हो गया इतना। ये ना एमसीक्यूज में आता है, तो उसमें आपको समझ नहीं आएगा कि 20 क्यों नहीं लिखा हुआ, 4 ऑप्शंस में ना वो आपको आंसर वो नहीं दिया होगा जो आपने 5√5 से मल्टीप्लाई करके निकाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन दूं अब, ठीक है, हो गया, बोल क्लियर करते हैं। चलो अब नेक्स्ट लिखो, ये वाला है, दिस इज 4√3, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और एग्जैक्ट पेपर में आ भी सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ 48 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, इसको रैशनलाइज करो। पहले तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, चलो करो मल्टीप्लाई। नीचे तो इसका डिनोमिनेटर मुझे पता है सॉल्व हो जाता है, मैं ऐसा लिखूंगी √48 का होल स्क्वायर माइनस √18 का होल स्क्वायर। अब इसमें मुश्किल आती है क्योंकि एक टर्म प्लस माइनस में ना माइनस में है, तो बस उसी साइंस का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। बेटा वो ये इजी हो जाएगी, अभी स्टार्ट किया कैलकुलेशन, बचपन में ना 2+3 4+5 थर्ड क्लास पूरी चलाई थी, ठीक है ना, तब जाके 10th में पहुंचे, तो वो 1-2 साल आपकी कैलकुलेशंस करवाई थी। आप मानोगे अगर आप थोड़ा सा किसी किंडरगार्टन में जाओ तो वो 2 साल एबीसी सिखाते, ड्रॉ करना, साउंड रिकॉग्नाइज करना, दिस इज द बेसिक थिंग। 1 महीने बाद आप खुद कहोगे कैलकुलेशंस आसान, ठीक हो गया। तो स्टार्ट है इसकी प्रैक्टिस करना, ये कैलकुलेशंस बहुत आसान है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपने आप ही ये समझ में आने शुरू हो जाएंगे। चलो तो फर्स्ट टर्म आपने 4√3 और √48 को मल्टीप्लाई किया, 48 3 से कितना होता है 144। अब 144 देखकर कुछ दिमाग में बत्ती आती है, 12 का, ठीक है। और एक चीज पता और है, √48 को भी ना मैं क्यों नहीं करवाती हूँ, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करना बड़ा आसान है। अगर आप √48 भी चेक करते हो ना, ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये 16 × 3 होता है, क्या हो जाएगा 4√3, तो इसकी जगह मैं 4√3 से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, और आसान हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं है तो छोड़ो, इसको ऐसे ही लिख लो। अब आ जाओ, 18 3 से कितना होता है 54, तो ये बन जाएगा 4√54। बस कॉम्पोजिट नंबर को स्क्वायर रूट में छोड़ना नहीं होता, उसे सिंप्लीफाई करना होता है। 5√2 इंटू √48 क्या बन जाएगा 5√96 माइनस की प्लस माइनस 5√36, ठीक, समझ में आ गया इतना सबको। 54√54 थोड़ी ना हुआ, 54 तो बेटा 9 6 हुआ ना, इसको फैक्टराइज करना कितना मुश्किल है, लिखोगे हाँ बिल्कुल बाहर आएगा बच्चे, हाँ वो करना, हाँ बिल्कुल लिखोगे 4 × 12, 4√54, तो 9 6 होता है ना ये, तो 9 से 3 बाहर आ गया, तो पहले तो 4 था उसके पास, 3 बाहर आ गया, √6 अंदर आ गया, ठीक है। 96 क्या होता है, फैक्टराइज करोगे तो 16 × 6 होता है, स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ गया 4, तो 5 पहले ही है, इंटू 4√6 16, 4 का ना, है ना, इसको फैक्टराइज करो, बस कुछ नहीं, मैं उसको जल्दी करवा रही हूँ बिकॉज कैलकुलेशंस में मैं कहती हूँ थोड़ा घर पे भी देख लो साथ साथ, मैं आपको क्वेश्चन और करवा दूँ, कैसे करूँ बेटा मैं, और कुछ नहीं करूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 12
और फिर आ जाएगा 2 6, फिर एक और 2 आ गया 3 और फिर 3 1। दिस इज बेसिकली 2 रेज टू पावर 5 into 6। 2 रेज टू पावर 5 से 2 की पावर 4 बाहर आ गई एज 2 स्क्वायर, और अंदर जो 3 था अंदर रह जाएगा 6। समझ में आ गया? उस चीज को हमने थोड़ा स्पीड अप कर दिया। हाँ, तो -12 + 20 क्या हो जाएगा? अब रैशनल नंबर्स है, उनको हमने इकट्ठा ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना? बात समझ आ गई ना? पहले रैशनलाइज कर रहे हो फिर कैलकुलेशंस में लग रहे हो, दो चीजें आ गई ना मैथ्स में। गलती क्या होती है? पहले कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, रैशनलाइज करना आ गया, किससे मल्टीप्लाई करना है, कौन सी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, फिर उनको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करना है, तभी ये मुश्किल होता है। इसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, मुश्किल ऐसे नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा, मल्टीपल लेवल्स पे चीजें हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है एकदम साथ, ठीक है? दैट्स व्हाई इट गेट्स कंफ्यूजिंग कि इतना कुछ है। प्रैक्टिस करोगे 3-4 दिन, अपने आप इजी हो जाएगा। तो 12 4 से कितना होता है? तो 12 4 से कितना है? 48 -12√6 प्लस 20√6 -30 डिवाइडेड बाय 30। मत कर पाबी बस, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ, इस 30 और इस 30 को, अब मैं तुम दोनों को सच्ची का भी बाहर निकालूंगी। नेक्स्ट टाइम एज देयर एनीवन टॉक, तुम दोनों में से कोई भी बात कर रहा है, मैं दोनों को बाहर निकाल। अब मैं क्या करती हूँ, इस 30 और इस 30 को कैंसिल कर देती हूँ। होता है ये? नहीं होता ना? करना भी नहीं है। जस्ट टू कवर द पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ कभी करने का दिमाग में आया भी ना और किसी ने किया हो, तो आप उसको बोल सको ये गलत है, ठीक है? अब आते हैं जो रैशनल पार्ट्स है वो इकट्ठे सॉल्व होंगे। 48 - 30 कितना हो गया? 18 -12√6 प्लस 20√6 कितना हो जाएगा? 8√6 डिवाइड किससे होगा? 30। अब 18 + 8√6 में से कुछ कॉमन आ सकता है? 18 और 8, आई सी बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 कॉमन आ गया, 2 बाहर लिखा। 9 + 4√6/30, तो ये 2 और 30 कैंसिल होके क्या बन जाएंगे? 15। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना? होमवर्क आज का यही है, रिपीट क्लास वर्क, इन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करके आना है। 2√3 -√5 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 3√3। कल कहीं भी ऐसा कुछ क्वेश्चन किसी भी बुक पे दिखता है ना, इसका मतलब इसको रैशनलाइज करना है। (2√3 - √5 अपॉन 2√2 प्लस 3√3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 2√2 माइनस 3√3। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाता है नंबर 4√6 -2√10 -18 -3√15। किससे डिवाइड हो रहा है ये? -19 से। तो इस 19 का माइनस टेक इट टू द न्यूमरेटर, तो साइन चेंज हो जाएंगे,
जो माइनस वाली टर्म्स है वो प्लस में, जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस में। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 2√10 प्लस 3√15 प्लस 18 माइनस 4√6 डिवाइडेड बाय 9। टीचर्स काट सकते हो, डिनोमिनेटर को माइनस के साथ नहीं लिखते हो, सिंप्लीफाई करते हो तो आप उसको एक अच्छी सी फ्रैक्शन बना के लिखते हो। तो -4 इंटू 3 इंटू -3√3 आएगा तो हाँ बिल्कुल। यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ भी प्लस था, तो ये माइनस आ गया ना फाइनल आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट, स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप। आपके ना नहीं चाहिए मुझे एक्सपोर्ट कमेंट्स मत दिया करो, उसमें ये इरिटेटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि एक बार नहीं छोड़ूंगे ना, फिर उसको क्या करते हो, उसको आप बढ़ाते जाते। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, रैशनलाइज करना है आपको। 4 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस √। पर इसी चलाने तो चला सकते हो, इसी चला लो पीछे से, ये वाला। चलो हाँ, जो यहाँ पर हो जाएंगे क्वेश्चन फाइन ना, जो नहीं बेटा उसको घर से करके लाना है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन घर से जरूर प्रैक्टिस करके लाओ। एक क्वेश्चन तो हम क्लास में कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 and 3 आर योर। ठीक है, क्लिक करके रख रही हूँ, प्लस प्लीज रिपीट क्लास 4। रैशनलाइज अगर अच्छे से कर लिया ना, इसके बाद ये टॉपिक में ना थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमें करनी है, जो बहुत आसानी से हो जाती है। एक्सपोनेंट्स तो आराम से हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स को इतना टाइम नहीं लगेगा। वंस एक्सपोनेंशियल रैशनलाइज ना तो आपका 50% चैप्टर हो जाता है, 50 नहीं 70% तक चैप्टर होता है रैशनल नंबर्स को मिलाकर ना, ये वाली चीज को। इसके बाद ना कल हाँ x+1/x के कल शुरू हो जाएंगे, सैटरडे को फिर से टेस्ट होगा। ठीक है, और अपनी एनसीईआरटी अब साथ साथ लेकर आना। तो ये आ जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई डिवाइड विथ 2 माइनस रूट। हाँ, तो अब क्या करना है, अगर कटना है तो क्या चाहिए हमें, कॉमन लेना होता है। मैंने वही कहा था, इसको नहीं करते। ठीक है, आपको इसको भी कट करना। दैट्स व्हाई एक्सप्लेन, ये गलती हो जाती है। कोई ना कोई एक बच्चा, मतलब कल तुम्हारे सामने भी कोई और करे तो तुम बता सको कि गलत है। ठीक है, तो दिस इज 3 माइनस √2, जिसमें से आपने 2 कॉमन लिया, डिवाइड बाय 2, और ये 2 और ये 2 कॉमन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इट बिकम्स 3 माइनस √2। मैं आपको यही गलती कर रही थी, जब मैं कह रही थी ना एक बच्चा है जो करता था गलती, उसकी यही गलती। मुझे 2 साल उसने मेरे साथ काम किया, वहां पे रहा है, 2 साल में उसने ये चीज सीखी नहीं, बताती थी, फिर भूलकर उसने यही एंड में आके गलती करी फ्रैक्शन।
ठीक है, कि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत आम होती है, दैट्स व्हाई आई एम पॉइंटिंग आउट। और कोई ना कोई ये गलती करता ही है, एंड में आकर ना इसको ऐसे 3 करेगा कि ये कट हो गया, बस 3 - 2 √2। अच्छा भला क्वेश्चन किया हुआ है, लास्ट स्टेप में आपने गलती कर दी, और वो भी क्या, ये 2 भी हटा देते। तो हम ऐसे कट नहीं करते हैं, वी ऑलवेज टेक 2 कॉमन from the numerator and then cancel the common factors of numerator and the denominator। मुझसे ऐसे पूछोगे ना, मैं 4 क्वेश्चन और करूंगा, चाहिए बिल्कुल। चलो इजी वाला करते हैं। एक मिनट, ये लिखो 7 + 3 √5 अपॉन, यहाँ से अपॉन 3 + √5। हाँ तो ठीक आएंगे 8 - 4√2, ये भी ठीक आएगा, 10 + 4√2। हाँ बताइए इधर, ये √4 जो है ये क्या बन जाएगा, ठीक है। और ये बना है 2 × 2 4 हो गया ना ये। Fraction 4 + 2, नीचे तो 4 - 2 आ जाएगा। ये 2 √2 लिखा है तुमने, दिस इज √2, ठीक है। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलो ये क्वेश्चन करो, लास्ट है बस ये। किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, 3 - √5 अपॉन 3 - √5। तो बैठ जा फिर। इसको मत करो, तुम अपना मल्टीप्लाई करो, मैं विदाउट स्टेप्स कैलकुलेशन करूँ, ठीक है। फाइनल आंसर निकालते हैं, आंसर चेक कर लो, आओ। यो काम, इसको कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई करो जैसे आपको सिखाया गया, पहले 7 से, फिर √3, डन। या इससे 2 कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है, सॉरी 2 कॉमन लेना है, 3 प्लस माइनस कैसे आएगा, 7 3 21, देन इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, +9 √5, देन इसको मल्टीप्लाई किया, -7 √5, 3 √5 into √5 -15। क्यों, 3 √5 into √5 क्या होता है, 3 कहाँ गया, 3 5 15, ये 3 कहाँ गया, स्टॉप इट, स्टॉप, पूरे स्टेप करके देखो। ये 9 - 5 आ गया, अपनी वर्कशीट निकाल लो रियल नंबर्स की। 7 3 - √5 प्लस 3 √5 अपॉन 3 - √5। तभी कहती हूँ कैलकुलेशंस को आराम से करना है। 9 √5 -15 डिवाइड बाय 4, दिस बिकम्स 6 + 2 √5 डिवाइड बाय, ठीक है, जिसमें से हाँ 2 कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा 3 + √5 डिवाइड बाय 2, और इसके मार्क्स पर। हाँ हम 1 तो लिखना ही नहीं होता, 1 लिखते भी हो तो ठीक है, वरना 1 लिखते नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, जाओ।